आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि पॉन्सेटिया के पौधे को खरीदने में किन बातों का ख्याल रखना है और ये भी बताऊंगा कि इसके पौधे को खरीद के लाने के बाद क्या नहीं करना है। हम आप में से बहुत सारे लोग इसके पौधे को खरीदते हैं, उसे खरीद कर घर लाते हैं और एक छोटी सी गलती करते हैं जिसके कारण पौधे की सारी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती है। तो आपको उस छोटी सी गलती को नहीं करना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पौधे को खरीदने में किन बातों का ख्याल रखना है, उसके बाद बताऊंगा खरीद के लाने के बाद क्या नहीं करना है। पौधे को खरीदने में सबसे पहला ख्याल रखना है कि देखना है कहीं पौधे की बहुत सारी पत्तियां पीली तो नहीं है, क्योंकि इसके पौधे में अक्सर ओवर वाटरिंग का खतरा होता है। ओवर वाटरिंग से फंगल डिजीज लगती है, इसकी जड़ सड़ जाती है और पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। जब इसकी जड़ सड़ती है तो इसकी पत्तियां पीली पड़कर एक एक करके गिरने लगती है। कुछ ही टाइम में पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती है। इस बात का भी ख्याल रखना है, यदि इक्का दुक्का पत्ता पीला पड़ रहा है और वो पत्ता पुराना है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। जिस तरीके से और पौधों में पुराना पत्ता पीला पड़कर गिरता है, इसमें भी पुराना पत्ता पीला पड़कर गिर जाता है। और अगर इक्का दुक्का नया पत्ता भी पीला पड़ रहा है तो इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। कई दफा पानी की कमी से नया पत्ता भी पीला पड़कर गिरने लगता है। डरना तब है जब नई और पुरानी पत्तियां एकदम से पीली पड़कर गिर रही हो। दूसरा ख्याल रखना है, पौधे के बॉटम को देखना है। यदि ड्रेनेज होल में से रिफिल या फिर रिफिल से मोटी जड़ बाहर निकल कर टूट चुकी है तो आपको वैसे पौधे को नहीं खरीदना है। नर्सरी वाले करते ये हैं कि पौधे को लगाने के बाद गमले को जमीन पर रख देते हैं, जिससे ड्रेनेज होल के रास्ते जड़ बाहर निकल कर जमीन में चली जाती है और जब वहां से वो हटाते हैं तो जड़ टूट जाती है। जब इसकी जड़ टूटती है तो धीरे धीरे करके इसका पत्ता भी गिरने लगता है। ये प्लांट काफी सेंसिटिव होता है, लेकिन हाँ, अगर बाल जितनी पतली जड़ और ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल चुकी है और अगर टूट भी चुकी है तब आप वैसे पौधे को खरीद सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, रिफिल या रिफिल से मोटी जड़ बाहर निकल चुकी है, टूट चुकी तब भी नहीं खरीदना है, और अगर नहीं टूटी है, सिर्फ जड़ निकली हुई है, तब भी आपको वैसे पौधे को नहीं खरीदना है। तीसरा ख्याल रखना है, बाकी पौधों में अगर कीड़ा मकोड़ा लगा है तो वो तो आप देख के ही पौधे को खरीदते हैं। यदि हरे पत्ते में कोई इंसेक्ट लगा है और यदि आपने उस पौधे को खरीद लिया है तो खरीद के लाने के बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना है, जिससे इंसेक्ट खत्म हो जाएगा और रंगीन पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मिट्टी से उखाड़े गए पौधे को नहीं खरीदना है, यानी कि जो पौधा गाछी में या फिर पेपर में लपेट कर जमीन से उखाड़ा गया बेचा जाता है, उस पौधे को नहीं खरीदना है। आप बरसात के मौसम में खरीद सकते हैं। इसके एक पौधे की कीमत 80 रुपए से लेकर 300-400 तक होता है। पौधे की ग्रोथ पर इसका दाम निर्भर करता है। मैंने इस पौधे को 180 रुपए में खरीदा है। अब पौधे को खरीद के लाने के बाद एक छोटी सी गलती नहीं करनी है। हालांकि वो गलती नहीं, एक काम है जो काम हम अपने हर एक पौधे के साथ करते हैं, लेकिन इस पौधे के साथ नहीं करना है। और वो काम है कि इसके पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। जिस भी गमले में लगा हुआ है उसी गमले में लगा छोड़ देना है। यदि आप इसे रिपोर्ट करेंगे, इसकी जड़ डिस्टर्ब होगी, जिसका अंजाम यह होगा, पौधे को उस गमले में लगाने के बाद इसका हरा पत्ता और रंगीन पत्ता, यहाँ तक कि सारी पत्तियां एक एक करके गिरने लगेगी। पौधा मरेगा नहीं, पत्तियों के गिरने से पौधा मरेगा तो नहीं, लेकिन जो इसका रंगीन पत्ता है, अब वो रंगीन दोबारा इस सीजन में नहीं होगा। एक सीजन में एक ही दफा रंगीन होता है। यदि रंगीन पत्ता गिर गया दोबारा नहीं होता है। हाँ, इक्का दुक्का कभी कभी हो जाता है, लेकिन जैसा भी दिख रहा है वैसा नहीं होगा। तो बेहतर है कि इसे रिपोर्ट मत कीजिए। जिस भी गमले में लगा है उसी गमले में छोड़ दीजिए। बरसात के मौसम में आप जिस भी गमले में इसे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और अगर पौधा जिस गमले में लगा हुआ है उस गमले में लगा सही नहीं दिख रहा है, तब आप किसी खाली गमले में पौधे के गमले को रख दीजिए। पौधा खूबसूरत दिखेगा। जैसे ये पौधा 6 इंच के गमले में लगा हुआ है तो इस पौधे के गमले को पौधे के साथ 8 इंच के किसी खूबसूरत खाली गमले में रख देना है, लेकिन रिपोर्ट तो नहीं करना है।
और यदि आप इसके रूट बॉल को जस का तस निकाल कर बिना जड़ को डिस्टर्ब किए रिपोर्ट करना चाहते हैं तब भी मत कीजिए। जस का तस करने पर भी कभी कभी इसका पत्ता गिरने लगता है। ये पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है।